आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाडली बहना योजना की। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में नहीं हुआ नया रजिस्ट्रेशन। 20 अगस्त 2023 से नहीं हुए नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस के सवाल पर निर्मला भूरिया ने सदन में जानकारी दी। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर कांग्रेस के सवाल पर जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि इस योजना में 20 अगस्त 2023 के बाद से नए लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 16 महीने में इस योजना से नई लाडली बहन नहीं जुड़ी हैं। मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार ने भी सवाल पूछा था, जिसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि मौजूदा समय में इस योजना की 1250 रुपए की मासिक राशि को 3000 रुपए तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव अनुपूरक बजट में सरकार के विचाराधीन नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश की ओर रुख करना चाहूंगी। आकाश, क्योंकि ये जो आंकड़ा सामने आया है, कहा जा रहा है कि गेम चेंजर का काम निभाया था विधानसभा चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना, लेकिन अब इसमें नए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए। आखिर इसकी क्या वजह मानी जाए? देखिए, सरकार का दावा है कि पहले चरण की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी वो 20 दिसंबर 2023 तक पूरी कर ली गई है। इसके बाद नई लाडली बहनाओं को योजना में नहीं जोड़ा गया, यानी कि 16 महीने से कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, नई लाभार्थी नहीं जुड़ी हैं। प्रताप ग्रेवाल और कांग्रेस विधायक महेश परमार, ये दो विधायकों का सवाल है। जिन विधायकों के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने ये जवाब दिया। इसके साथ ही जो दूसरा सवाल था, उस सवाल में पूछा गया था कि लाभार्थियों की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए या 60 वर्ष से अधिक करने पर कोई विचार है या नहीं। इस पर भी सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई विचार अभी फिलहाल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही क्योंकि कल ही मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने पहला अनुपूरक बजट पेश किया है और इस अनुपूरक बजट में लाडली बहनाओं की राशि जो उन्हें दी जाती है उसे बढ़ाकर 3000 करने पर कोई बजट का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगले बजट आने तक लाडली बहना ये उम्मीद नहीं कर सकती हैं कि उन्हें हर महीने 3000 रुपए की राशि मिलेगी। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 1250 रुपए की आर्थिक सहायता जो लाडली बहना योजना की हितग्राही हैं उन महिलाओं को दी जाती है और ये योजना वाकई में मध्य प्रदेश विधानसभा में गेम चेंजर योजना साबित हुई। बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में मिली। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र में भी इस योजना का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसे लागू करने की तैयारी की थी और यहां सरकार बनाई। तो ये निश्चित तौर पर गेम चेंजर योजना तो है ही है, लेकिन लगातार लाडली बहनाओं को मिलने वाले पैसों को लेकर जो राशि सरकार की ओर से दी जाती है उस पर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। विपक्ष ये सवाल करता रहा है कि आखिर इन्हें 3000 रुपए की राशि कब मिलेगी। जो अभी अनुपूरक बजट पेश हुआ है, इस अनुपूरक बजट में भी 3000 रुपए तक राशि बढ़ाने का कोई प्रावधान राज्य सरकार की ओर से नहीं किया गया। यह बात स्पष्ट है क्योंकि लिखित में राज्य सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह जवाब कांग्रेस विधायकों के सवाल पर दिए हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है आकाश, जहां एक तरफ सवाल और जवाब का सिलसिला देखने को मिल रहा है। विधानसभा में शीतकालीन सत्र है, ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसमें सियासत कितनी और आगे तक जा सकती है? देखिए, पहले से ही इस मसले पर सियासत होती रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था जिसमें तमाम वादे किए गए थे चुनाव के पहले, उन वादों में लाडली बहनाओं की जो योजना के तहत राशि है उसकी राशि बढ़ाकर 3000 रुपए किए जाने का वादा किया गया था। और इस बात को लेकर सरकार बनने के बाद से ही, क्योंकि 1 साल मोहन सरकार के पूरे हो चुके हैं, इसके पहले से ही लगातार मध्य प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही है कि आखिर लाडली बहनाओं की राशि कब बढ़ेगी। लेकिन जो संकल्प पत्र में वादे हैं या जो घोषणा पत्र होता है उसके जो वादे हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। सरकार इस बात का भी और भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी दावा कर रही है कि 5 साल में अपने वादों को पूरा करेंगे। हालांकि अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान जरूर नहीं है। बिल्कुल, और अब आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर ये मुद्दा और कितना गर्माता है और विपक्ष कब कब इसको लेकर सवाल उठाता है और जवाब में आखिर क्या कुछ दिया जाता है सत्ता पक्ष की तरफ से। बहरहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।